बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं इमरान सादिक, आपका मुताला पाकिस्तान का टीचर। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी दोहराई चल रही है, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान हम दोनों को रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल हो गया था, तो हम आज दूसरे चैप्टर की जानिब जाएंगे। दूसरा चैप्टर है बेटा हमारा तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम या क़याम पाकिस्तान। इसके हमने आज पेज नंबर 19 से लेकर 21 तक पढ़ना है। ये हमारी क्लास वर्क डायरी भी है और इसके अंदर से बेटा इसका जो पहला टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, ये जो मैंने पहले आपको वीडियो बनवाई थी उसके अंदर मैंने डिटेल में ये आपको बता दिया था और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो MCQs थे, वो मैंने आपको क्लास वर्क में भी व्हाट्सएप किए थे और अपने वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था। तो अगर हम अब आज इससे आगे चलेंगे तो उम्मीद है हम अपने और टॉपिक्स को सही और डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर ना यही हमारा टॉपिक दोबारा उतना टाइम ले जाएगा तो बेहतर ये है कि हम आगे चलते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा दूसरे टॉपिक से, जो दूसरा टॉपिक है हमारा, जहां से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान। यहाँ से तमाम बच्चे बेटा अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 19। दूसरा टॉपिक देखेंगे तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान। जंग आज़ादी में नाकामी के बाद, नाकामी के साथ ही बड़े सगीर के मुसलमानों की तारीख का स्याह तरीन दौर शुरू हो गया। ये MCQ लगाएं, मुसलमानों की तारीख का स्याह तरीन दौर कब शुरू हुआ? जंग आज़ादी की नाकामी के बाद। ठीक है, मुसलमानों की तारीख का स्याह तरीन दौर कब शुरू हुआ? जंग आज़ादी की नाकामी के बाद। मुसलमान बहसीयत कौम अंग्रेज़ों की नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के जरिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। बेड़ा यानी जिम्मा उठाया, यानी कौम की रहनुमाई उन्होंने अपने सर ली और कौम को रहनुमाई दी और उनको बताया मुसलमानों को कि तुमने किस सिमत में जाना है। सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झेल थे। जो सर सैयद अहमद खान ने, यानी तहरीक अलीगढ़ के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और मुसलमानों की जो उन्होंने रहनुमाई का जिम्मा उठाया वो किस शक्ल में उठाया? तहरीक अलीगढ़ की शक्ल में, यानी तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया। इसमें मुसलमानों को शामिल होने की दावत दी और इसके मकासद क्या थे वो दर्ज झेल हैं और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीर करें, उसके 3 मकासद थे। नंबर 1, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। हुकूमत चूँकि अंग्रेज़ों की थी और मुसलमान जंग आज़ादी में हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे और अंग्रेज़ जो है अब अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। तो तहरीक अलीगढ़ का मकसद ये था कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान एतमाद को बहाल करना। जो हिंदुओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व अदावत अंग्रेज़ों के दिमाग में भरा हुआ था, उसको ख़त्म करना ये मकसद था, ताकि अंग्रेज़ जो है वो मुसलमानों के साथ भी बराबरी का सलूक करें जिस तरह वो अपने मातहतों के साथ करते हैं, मुसलमानों को अपने मज़ालिम का निशाना ना बनाएं। ये तहरीक अलीगढ़ का पहला मकसद था कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, कि मुसलमान जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो हुकूमत को भगाना नहीं चाहते, हुकूमत को नुकसान नहीं देना चाहते, बल्कि वो एक आम शहरी हैं, इसलिए उनको भी आम शहरियों जैसे हुकूक मुहैया होने चाहिए। पहला मकसद ये था। दूसरा मकसद, मुसलमानों ने बड़े सगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करना। यानी मुसलमान जब तक जदीद उलूम से आरास्ता नहीं होंगे तो वो आला ओहदों पर फाइज नहीं हो सकते थे। अंग्रेज़ों ने जब मुसलमानों से आला ओहदे छीने तो और आगे यानी बाद में उनको आला ओहदों पर फाइज करने से इनकार भी कर दिया, उसकी वजह वो यही बयान करते थे कि मुसलमान जदीद तालीम से आशना नहीं है, मुसलमानों के पास जदीद तालीम नहीं है, लिहाजा हमें अपनी आला पोस्ट के लिए जदीद उलूम से आरास्ता लोग चाहिए, वो हिंदू हैं या वो हमारे अंग्रेज़ हैं। मुसलमानों को चूँकि जदीद उलूम से आशनाई ना थी, इसलिए वो मुसलमानों को ये बहाना बनाकर मुसलमानों को आला ओहदों से महरूम रखते थे और सरकारी मुलाजमतों से दूर रखते थे। तो तहरीक अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान का दूसरा जो तहरीक अलीगढ़ का मकसद था वो यही था कि मुसलमानों को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब किया जाए। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट जो तहरीक अलीगढ़ का मकसद था वो ये था कि मुसलमाना ने बरे सगीर को सियासत से दूर रखना। जब मुसलमाना ने बरे सगीर सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे, चूँकि सियासी तौर पर असर और रसूख अंग्रेज़ों का बढ़ गया था और उसके बाद हिंदुओं का था, हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को अपने साथ मिला लिया था
और हिंदू और अंग्रेज़ अपना गठजोड़ कर चुके थे। अब अगर मुसलमान सियासत में मुदाखलत करते तो फिर उनके ऊपर शुक्र को शुबहात किए जा सकते थे कि ये दोबारा सियासत में मुदाखलत करके हमारे हुकूमत के मुखालिफ इक़दाम कर सकते हैं, हमारी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं या हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। लिहाजा इनको सियासत से दूर रखा जाए और वो अंग्रेज़ दूर रखते हैं इससे पहले कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को ये सिखाया, ये बताया कि अभी हमें सियासत से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि अभी हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ये था कि मुसलमानान बरसगीर को सियासत से दूर रखना, कि अपने वो दीगर मकासद पूरे करके फिर सियासी मैदान में कदम रखेंगे। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीक करें। तहरीक अलीगढ़ के 3 मकासद हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानों को जदीद उलूम से आरास्ता करना और मुसलमानान बरसगीर को सियासत से दूर रखना। बात रखने का मतलब है दूर रखना। अच्छा, सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान कब और कहाँ पैदा हुए? 1817 में 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। ये उसका जवाब है। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। हाँ जी, ये MCQ है। सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में स्कूल कब कायम किया? 1859 में। MCQ लगा लें। और 1863 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। हाँ जी, सर सैयद अहमद खान ने 1863 में गाजीपुर में किस चीज़ की बुनियाद रखी? साइंटिफिक सोसाइटी की। या दूसरी तरह पूछ सकते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की सर सैयद अहमद खान ने कब बुनियाद रखी और कहाँ रखी? आप इसका जवाब देंगे 1863 में गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। अच्छा, आपने 1875 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया वो 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ जी, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान की तरफ से कायम करदा स्कूल कब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कब बना? कब कॉलेज बना और कब यूनिवर्सिटी बना? 1877 में कॉलेज बना और 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है और अलीगढ़ कॉलेज के नाम से मशहूर है और अलीगढ़ स्कूल के नाम से वो कायम किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ स्कूल कायम किया था। वो 1877 में अलीगढ़ कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ने, अव्वल तो MCQ होगा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया? 1875 में। और फिर वो कॉलेज कब बन गया? 1877 में। फिर वो यूनिवर्सिटी कब बनी? 1920 में। ठीक है, ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी होंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब तक डेट्स याद नहीं रखेंगे आपको ये मुतालिबा पाकिस्तान क्लियर नहीं होने वाला। आपको डेट्स याद रखना होंगी, इनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो दें। जो आपके पेपर बने हुए हैं, जो आपके पेपर आइंदा होंगे, भले वो स्कूल में हो, भले वो टेली क्लास की सूरत में हो, उनके अंदर आपकी डेट्स के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में, MCQs में आपसे ये अर्ज पूछे गए, लिहाजा आपने इनको मिस नहीं करना, इनको अच्छी तरह याद कर लें। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका उसी तालीमी इदारे का तालीम याफ्ता था। रिसाला असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद खान की एक अहम सियासी खिदमत थी। MCQ लगाए, असबाब बगावत हिंद किसकी तहरीर है? सर सैयद अहमद खान की। इस रिसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान की हैसियत सियासी वसीयत से कम न थी। मुसलमानों ने बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान ने सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई? ये हिंदुओं की तंजीम थी, जैसे मुसलमानों की मुस्लिम लीग थी, हिंदुओं की एक तंजीम थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब कायम हुई? 1885 में। ये आपका MCQ है, इंपॉर्टेंट MCQ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तहरीक कब कायम हुई? 1885 में। उन्होंने मुसलमानों की तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा था कि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद खान के कारनामे उनकी ज़िंदगी तक महदूद
उनकी ज़िंदगी तक महदूद न थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। अच्छा बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बंगाल की तकसीम को कब मंसूख किया गया, और उसी तरह मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद तहरीर चले और शिमला वफ़द किसकी सरबराही में कब वायसराय हिंद से मिला। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा मैं आपको व्हाट्सएप में क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज जो हमने पढ़ा वो है हमारा तफसीली सवाल, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं पर रोशनी डालें। यानी ये पूरा जितना भी हमने आज टॉपिक पढ़ा है पेज नंबर 90 से लेकर 20 तक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है। जो मैं आपको क्लास वर्क भेजूँगा वो आप लिखेंगे, और अगर कोई चीज़ समझ आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।